मेरा नाम है मेहरुनिशा। क्या बेटी की शादी करने के बाद माँ बाप की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? 16 बरस की थी जब ब्याह के लिए देखने आए लोगों के सामने सरला के भाई ने बड़े गर्व से कहा था कि हमारी सरला शानदार पेंटिंग करती है। तो जवाब सुना, पेंटिंग कोई साग भाजी होती है जिसे पकाकर खा सके? ये बताइए कि लड़की को खाना बनाना आता है या नहीं? उस समय सरला की कलम भी कांप उठी थी और उसकी पेंटिंग के सारे रंग भी उड़ गए थे, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों के ना पाँव होते हैं ना पंख, ना कोई धरती चलने के लिए ना कोई आसमान उड़ने के लिए। बस रिश्ता कैसा भी हो, लोग कितने भी लालची हो, कितने भी जालिम हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। बस रिश्ता आया है और लड़का कमाता है। माँ बाप को और कुछ नहीं देखने आता। लड़का कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी परवरिश कैसी हुई है, वो कैसा इंसान है, ये सब कोई नहीं पता लगाता। खैर, सरला की शादी हो गई। सरला जब ससुराल पहुंची तो ससुराल में छोटे बड़े सब मिलकर सरला को घर के तौर तरीके सिखाने लगे। कब सोना है, कब उठना है, किसके सामने जाना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना, यहाँ तक कि सरला को कब खाना है ये भी सिखाया जा रहा था। सरला एक बेहतरीन आर्टिस्ट थी। उसकी कलाकारी में किसी को दिलचस्पी नहीं थी। उसकी समझ, उसकी बातें, उसकी सोच, क्या वो क्या चाहती है, उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, इन सब बातों से सरला के ससुराल वालों को कुछ लेना देना नहीं था। सरला का पति लेखक था। सरला के पति का रवैया भी बड़ा ही सख्त रहता था। ससुराल में आकर सरला एकदम बदल गई थी। जो कभी अपने हाथों में ब्रश पकड़कर सारा जहां कागज़ पर उतार देने वाली लड़की, आज उसके हाथों में हर जगह जलने के निशान थे। ये जलने के निशान खाना पकाते वक्त मिले थे। जुबां पे ताला उसके ससुराल के लगाए हुए थे कि हमारे यहाँ बहुएं ज़्यादा नहीं बोलती हैं, और आँखों में डर उसके पति की वजह से थे। वो ज़माने में एक इज़्ज़तदार आदमी था, लेकिन सरला के सामने, सरला के साथ उसका रवैया बहुत जालिम था। बड़ी दुखद बात यह है कि एक बार सरला का पति सरला को जल्दी तैयार होने को बोलकर किसी से फ़ोन पर बात करने लगा। आखिर एक पत्नी चाहती ही क्या है? ज़रा सी देखभाल, ज़रा सा समय और ध्यान। तू पढ़ा लिखा होकर ऐसे सोच भी कैसा सकता है? केवल बेडरूम में होने वाला ही प्यार नहीं। बालकनी में अपने मित्र को फ़ोन पर समझाते हुए सरला का पति कह रहा था। उसकी बातों में वज़न हमेशा से ही रहा है। आखिर हो भी क्यों ना। एक सफल लेखक जो अक्सर स्त्रियों के इन्हीं दबे पहलुओं को कागज़ पर उकेरने में माहिर था। चाय का कप होठों से लगाकर बेडरूम में तैयार हो रही सरला को आंखों से ही जल्दी करने का इशारा किया, पर उसे वक्त लग रहा था थप्पड़ के निशान को मेकअप से छुपाना लाजिम भी था। घरेलू हिंसा पर लिखी इनकी बुक लॉन्च पार्टी में जो जाना था। जब सरला पार्टी में पहुंची तो उसके पति ने सरला का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया, मानो जैसे कितना प्यार करता हो। सरला उसका मुंह देखती रह गई। सभी की नज़रें सरला के पति पर थी। साथ में सरला थी। लोग बातें कर रहे थे। औरतों के लिए इतनी गहरी बातें सींचने और लिखने वाला लेखक, उसकी पत्नी कितनी खुशनसीब होगी। यही बातें पार्टी में चल रही थी। तभी सरला की एक पुरानी सहेली सुषमा, उसकी नज़र सरला पे पड़ी तो वह बड़ी खुश और उत्साहित हो गई। वो बड़े उल्लास और उमंग से सरला से बोली, तुम इतने बड़े लेखक की पत्नी हो? ओह, क्या किस्मत है सरला तुम्हारी। ऐसा कहकर सुषमा चहकती हुई
जोर से उसके गले लग पड़ी। जैसे ही वो सरला के गले लगी, सरला कराह उठी। सुषमा ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जैसे ही सुषमा ने सरला से पूछा, सरला के डर भरे आंखों ने झलकना शुरू कर दिया, क्योंकि सरला को सिर्फ जिस्म की चोट ही नहीं मिल रही थी, उसके ससुराल में उसके मन को भी चोट मिल रही थी और वो हर जगह से टूट फूट गई थी। इसीलिए सुषमा के एक सवाल पर सरला फूट फूट कर रोई और अपनी दास्तां सुनाई, क्योंकि इतने सालों में उससे ऐसा किसी ने नहीं पूछा था कि तू ठीक तो है। कृपया करके अपनी बेटी की शादी करने के बाद उससे बार बार हाल पूछा करो। कई बार बड़े और पढ़े लिखे घर में शादी करके माँ बाप मुतमईन हो जाते हैं कि बेटी ठीक ही होगी, पर ऐसा हर बार सच नहीं होता। सिर्फ शादी कर देने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती, आपको उसके बाद उसका हाल खबर भी रखने की जिम्मेदारी होती है। और माँ बाबा सुनिए, अपनी बेटी के लिए दौलत, शोहरत या डिग्री ना ढूंढिए, एक अच्छा इंसान ढूंढिए जिसमें इंसानियत हो, जो इंसान को सिर्फ इंसान समझे, जिसमें दया हो, उदारता हो, सम्मान हो। उम्मीद है मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, तो जाते जाते एक कविता सुना जाती हूँ। पता है जंगल की आग पर से उड़कर गुजरना है, ऊपर अथाह नीला आसमान होता है और नीचे आग की लपटें, नीचे जलना भी नहीं, ऊपर खो जाना भी नहीं, दोनों से अछूते रहकर दोनों के बीच से गुजरना है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।